बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद नासिर अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर अज़ीम किंग कोरियन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कोरियन ज़ुबान के ईपीएस टॉपिक बुक 2 के चैप्टर नंबर 44 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लिसनिंग, रीडिंग और थेवे के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। तो चलें अभी से स्टार्ट करते हैं। जी, कहते हैं फेंथ। फेंथ का मतलब होता है फेंथ, पेंट, छगो काम, हित को दिनियों करने की वजह से ऐसा हुआ है। पेंट का काम करने की वजह से हुआ है। गोदनियों ये ग्रामर है, वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और छागोप होता है काम और फेंथ मतलब पेंट, पेंट का काम करने की वजह से। थेवा इल मुकालमा नंबर 1 में जो है ना, एक बंदे का नाम है थुआन और एक का नाम है रेहान। जी, तो थुआन कहता है ओ रेहान शी, रेहान साहेब। मूसन नेम से, मूसन कौन सी, नेम से स्मेल, नाजी आना आयो आती है ना, कहता है कोई स्मेल ना आ रही है ना। छगुप जंग दो, काम की जगह भी आज ओंग मांगी गोयो, बहुत बिखरी पड़ी हुई है। ये वजह है, काम वाली जगह जो है ना, वहाँ चीज़ें बहुत बिखरी पड़ी हुई हैं। तो वो रेहान कहता है ओजे कल नित्गे काजी, देर तक फेंत छगुप, पेंट का काम हितगो दिनियों करने की वजह से ऐसा हुआ है। अब देखें ना, ये वजह को शो करता है गोदनियों। नोमू निजो सो, बहुत लेट हो जाने की वजह से छोंगरी रल तरतीब हना दो, एक भी मोतहागो नहीं की। कहता है लेट हो जाने की वजह से एक भी चीज़ की तरतीब नहीं लगाई, थवेगन है सो छुट्टी कर ली थी। जी, थुआन कहता है इल शिजा खागी छोने, काम शुरू करने से पहले, छोने होगा पहले, हवन फूंगी एग्जॉस्ट फैन, थुल्लियो सो चलाकर या घुमाकर, हवानगी फूथो हवा की निकासी हेया गेसयो करना पड़ेगी। रेहान शिनन, रेहान साहेब। छगुप धोगू, काम के औजार, मंजो पहले छोंगरी है छूसियो, तरतीब दे दीजिए, काम के औजार पहले तरतीब दे दीजिए। छगोप थोगुनन, काम के औजार, सिगोनासो इस्तेमाल करके और फिर। ये गोनासो का मतलब होता है एक काम करने के बाद कोई दूसरा काम करना। गोनासो और फिर, फारो फारो फौरन फौरन, छोंगरी है या है यो तरतीब देना पड़ती है। अनखरमन, ना ऐसा करें तो, नाजुंगे बाद में, मुत सिलसु दो इतगो दिनियों इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वजह होती है। कहते हैं काम वाले औजारों को तरतीब ना दें तो बाद में हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, तो रेहान कहता है ने यस छेगा, मैं उल्लन छील गयो फ़ौरन सफाई करूँगा, मैं फ़ौरन ये साफ़ करता हूँ। नीचे दोस्तों न्यू वोकैबुलरी है, इसमें वर्ड है फेंथ। फेंथ का मतलब पेंट, फारो फारो फौरन फौरन, जल्दी जल्दी। जी, अब ये थेवा नंबर 1 है तो इसका ट्रैक नंबर 136 है। तो मैं 136 नंबर ट्रैक लगाता हूँ, आप सुनेगा उसे और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। (44과) 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는
작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. जी दोस्तों, ये लिसनिंग है। लिसनिंग का आपने थेवा नंबर 1 सुना। इसको दोबारा सुने, दोबारा सुने, दोबारा सुने, बार बार सुने और इसकी लिसनिंग की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और उसके बाद इसको रीड करें। जी, तो फिर उसके साथ रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। कोरियन ज़ुबान का जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट है ना, तो ईपीएस में देखें 2 ही पेपर हैं। नंबर 1 लिसनिंग है और नंबर 2 जो है ना वो रीडिंग है। लिसनिंग और रीडिंग ईपीएस में। तो आप रीडिंग की भी जो मैं साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और लिसनिंग की भी। थेवा सुनने के बाद आप उसको दोबारा लगाएं, दोबारा सुनें और फिर मतलब इसकी रीडिंग जो है ना वो करें। जी, तो यही काम है ये सिस्टम में। OV1 वोकैबुलरी नंबर 1, छगोप जंग काम करने वाली जगह का हवानग्योंग माहौल। छगोप जंग हवानग्योंग काम करने वाली जगह का माहौल। नीचे आ जाएं, इसमें थोरुपदा ये कुछ वर्ब हैं। थोरुपदा गंदा होना, केकतहादा साफ सुथरा होना, ओंगमंगीदा बिखरा पड़ा होना, छोंगरीगा छल दवेयोइता तरतीब अच्छे से लगी होना, नेमसेगा शिमहादा स्मेल शदीद होना। जी, शिमहादा जहाँ भी है इसका मतलब होता है शदीद। सोमी शिमहादा, सोम शोर को कहते हैं। सोमी शिमहादा शोर शदीद होना। खवेजो खादा खुशगवार माहौल होना। फोरीदा फेंकना। छिवदा सफाई करना। छोंगरी हादा तरतीब देना। हवानगी हादा हवा की निकासी करना। मुनफब ग्रामर है। ग्रामर में है गोदनियों की वजह से, करने की वजह से। जी, ये ग्रामर जो है ना वो किसी चीज़ की सिफ्त को बयान करने और उसकी वजह को बयान करने के लिए, यानी कि पीछे जो काम किया है आपने ज़माना माजी करीब में किसी चीज़ की वजह को बयान करते हैं। इस लाइन पे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जी, मैं दोबारा एक दफ़ा लिखाता हूँ। ये ग्रामर किसी चीज़ की सिफ्त को बयान करने और ज़माने माजी करीब में किए गए किसी काम की वजह को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बात वाज़िया जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, एक बंदे का नाम गा है और एक ना। कहता है छागोप जंग काम करने वाली जगह छोंगमल वाकई बहुत ज़्यादा या वाकई खवेजो खानियों खुशगवार है ना। काम करने वाली जगह बहुत अच्छी है ना, खुशगवार है ना। ने यस ओजो ने सुबह को छोंगसोरल हित को दुनिया सफाई करने की वजह से ऐसा हुआ है। अब देखें गोदनियों तो आ गया। अब हित है तो ये आपको पता है कि माजी की लामत है। जहाँ पर भी संक्षिप्त आ जाए नीचे इसके एक आ के, एक ओ के, एक यो और एक के, तो संक्षिप्त आ जाए तो ये ज़माना माजी बन जाता है। तो आपको पता है माजी करीब है, मतलब 600 सुबह के वक्त उसने सफाई की है जिस वजह से माहौल खुशगवार हो गया है। 2 में गा और ना कहते हैं वे क्यों इरुत गे इस तरह। नेमसेगा स्मेल शिम है यो शदीद है, क्यों इस तरह से स्मेल जो है ना वो शदीद आ रही है। ना कहता है छिगम फेंट छागोब अभी पेंट का काम हागो इतगो दुनियो कर रहा है इस वजह से। जी, 3 नंबर में सवाल है सऊल शिकदंग सऊल होटल छल आसे सऊल होटल को अच्छी तरह जानते हो। ने छाजू खागो दुनिया हाँ अक्सर जाता हूँ इस वजह से। हाँ अक्सर जाता हूँ इस वजह से। जी, तो ये दोस्तों इसकी मिसालें थी ग्रामर की। उसके बाद हमारे पास कुछ खाली जगह आएगी नहीं तो फिर जो है ना थेवा नंबर 2 कर लेते हैं। जी, मुकालमा नंबर 2। इसमें एक बंदे का नाम है छुइन आजुमोनी। छुइन कहते हैं मालिक, आजुमोनी आंटी, यानी कि मालकिन है, आंटी है। तो हुआंग मतलब लड़की का नाम है और एक सूफी का भी है। जी, कहता है मेल रोज़ाना छी वो दो सफाई कर लें तो
ارد گے اس طرح پھنیوں گا گوبر پھنیوں گا جانوروں کا گوبر ہوتا ہے ست نکا جمع ہو جانے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں روزانہ صفائی کر لیں تو جانوروں کا گوبر جمع ہو جانے کی وجہ سے چھیوگی صفائی کرنا نومو بہت شمدل جیو مشکل ہو جاتا ہے نا جی گوبر سٹاک ہو جانے کی وجہ سے صفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا تو ہوں کہتی ہے چھم ذرا شمدل گنن مشکل ہے ہندے بہرحال کھرے دو ایسا کریں تو ہارو رادو دن میں بھی ان چھیو من صفائی نہ کریں تو نومو چھجو بن ہے جی جھانایو بہت گندا ہو جاتا ہے نا جی تو وہ کہتا ہے ماجایو یس ٹھیک ہے کھروندے بہرحال سامونیم سامونیم کہتے ہیں مالک کی بیوی مالک کی بیوی ہے اوجے کل پھونیکا دیکھنے کی نسبت کل کی نسبت پھونیوں گا گوبر پھورینن پھینکنے والی خود سے جگہ پر تھارن سریگی دو دوسرا کچرا بھی ماندوندے زیادہ ہے تارو اس کے مطابق پھنڑی ہے سو درجہ بندی کر کے پھوریو یا ہنن پھینکنے والی گو بات آنیو نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ جہاں پر دوسرا کچرا پھینکتے ہیں وہاں پر گوبر پھینکا ہوا ہے تو بجائے اس کے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی درجہ بندی کر کے نہیں پھینکنا تو وہ کہتی ہے ان خریدو نہیں اچھا ساجنگنی باس پھیگی مل ضائع شدہ چیزیں چھوری ہنن ٹکانے لگانے والا یا ضائع کرنا چھوری آدھا ہوتا ہے ٹکانے لگانا کسی چیز کو ضائع کرنے والا کھوسل بات تیمونے کی وجہ سے شیچھونگے سٹی ہال میں خاص سے گئے ہوئے ہیں چھوری پھنگ پھپ ضائع کرنے کا طریقہ کار چھم ذرا کادارا وہ جو سو پیچیدہ ہو جانے کی وجہ سے کھویک تلیم فتگو وصول کر کے اوشی میون آئیں تو ملسم حاصل گویو اطلاع دے دیں گے کہتا ہے وہاں سے اگر تلیم وصول کر کے آئیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ بتائیں گے اطلاع دیں گے دوستو اس میں نیو وکیبلری میں 3 ورڈ ہیں ایک کہتا ہے چھوری ہادا ضائع کرنا پھنری ہادا درجہ بندی کرنا اور کادا روپدا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے مشکل ہونا پیچیدہ ہونا جی تو اب یہ تھیوا نمبر 2 ہے اس تھیوے کا ٹریک نمبر 137 ہے تو ہم ٹریک لگاتے ہیں آپ اسے غور سے سنیں اور اس کے بعد اس کی لسننگ کی جو ہے نا وہ پریکٹس کرتے ہیں 대화 2 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. جی دوستو یہ اس کی لسننگ ہے اور لسننگ کی جو ہے نا آپ نے بار بار سننا ہے اس کو اور پھر اس کو ریڈ کرنا ہے تھیوے کو اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس OV2 وکیبلری نمبر 2 ہے پھیگی مل ضائع شدہ چیزیں گواہ اور چھونگری تھوگو ترتیب دینے والے اوزار پھیگی مل ضائع شدہ چیزیں پھیسو ضائع شدہ پانی پھییو ضائع شدہ تیل پھونیو کہتے ہیں گوبر اور پھیسول مول اس کا مطلب بھی جانوروں کا گوبر پیشاب گلی سڑی چیزیں جی
हवन फूंगी एग्जॉस्ट फैन, सुन सूरे हाथ वाली रेडी, इल्यून छा काम वाली रेडी या एक टायर वाली रेडी, सादारी सीढ़ी, मादे बोरियां तोड़े, फागुनी टोकरी, फिनिल किन प्लास्टिक की डोरी, प्लास्टिक की रस्सियाँ डोरी कह लें। इसमें मुनफुप टू ग्रामर नंबर 2 है आजीदा ओजीदा। इसका जो तर्जमा है ना वो है बेहतरी हो जाना, किसी काम में बेहतरी तरक्की हो जाना, इजाफा हो जाना। जी यहाँ पर आप इसकी जो है ना वो तर्जमा लिखें और यहाँ डैश लिखें। ये ग्रामर किसी काम में बेहतरी को बयान करने के लिए यानी कि बेहतर तब्दीली को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके नीचे एग्जाम्पल हैं तो हम पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक गा है और एक ना है। तो गा कहता है म्योछिल छन फोदा, चंद दिन पहले की निस्बत फोन्यो गा गोबर छंग माल माना जो सोयो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखें जीदा है ना तो जो सोयो आना था उसका, जी ने जियो बनना था जब ये इस्तेमाल होता है, तो मतलब इजाफा हो गया गोबर में। वो कहता है खरोजो अच्छा पल्ली जल्दी छी वो या गेस सोयो, जल्दी सफाई करना पड़ेगी। जी 2 में गा और ना कहते हैं हवन फुंगी एग्जॉस्ट फैन खोची निका रिपेयर हुआ है इस वजह से ओतियो कैसा है। एग्जॉस्ट फैन जो है ना वो रिपेयर किया गया है, अब कैसा है। ना कहता है शिलने खुंगी गा कमरे का माहौल हवलशिन काफ़ी हद तक केकत है जो सोयो साफ सुथरा है, कमरे का माहौल काफ़ी हद तक साफ सुथरा है। जी तो ईजे अब फोमिनियो बहार है ना, अब बहार है ना मतलब बहार का मौसम। वो कहता है खरोचो अच्छा नलचिगा मौसम मानी बहुत ज़्यादा ताकत है जो सो, ताकत होता है हल्की गर्मी, मौसम की हल्की हल्की गर्मी में इजाफा हो गया है। जी तो बहार के दिनों में जो है ना वो हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है, तो ये उस हवाले से बात कर रहा है कि मौसम जो बहार का आ रहा है तो फिर हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही है। जी दोस्तों ये इस ग्रामर की एग्जांपल हैं। अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट इसमें थितगी। जी दोस्तों ईपीएस टॉपिक थितगी। थितगी कहते हैं लिसनिंग को। इलेसो ईबोन 1 से लेकर 2 तक। थिरन खोसल खोरिशिप्सियो सुनी हुई बात तलाश करें। तो आपने इनमें से सुनना है 4 में से वो क्या बोलेगी। अब जोन सा बोलेगी वो पहले हम इसका की बुक से रीड कर लेते हैं कि वो जोन से आंसर उसने ऑडियो में बोलने हैं, वो यहाँ से हमें आसानी रहेगी। जी कहता है फेंट छागोबल हित गुदनियो पेंट का काम करने की वजह से, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 44 है। तो नंबर 1 क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें कहती है फेसुरल गंदा पानी योगी यहाँ फोरिनन फेंकने वाली गोयो चीज़ है, गंदा पानी यहाँ फेंकना है। वो पूछ रही है उससे कि गंदा पानी यहाँ फेंकना है। वो कहता है ने यस योगी गा यहाँ पर फेसुरल फोरिनन गंदा पानी फेंकने वाली खोसियो जगह है। जी दोस्तों ये किसके बारे में बात हो रही है। फेयू होता है गंदा तेल और फेस होता है गंदा पानी, फेंकी गंदा मतलब ज़ाया चीज़ें और फेमुल ज़ाया चीज़ें। तो ये फेसू के बारे में बात हो रही है, इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन दुरुस्त है। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो है ना कहता है अब उधर से पढ़ना पड़ेगा इसको पहले की बुक से। जी छागुप जंग काम करने वाली जगह थोरो वयो गंदी है। तो वो मर्द कहता है नामजा खुद जो अच्छा नोमू छिजो बुन हो, हाँ बहुत गंदी है। जी तो नंबर 1 है छागुप जंग काम करने वाली जगह केक थे वो साफ़ सुथरी है, नहीं। छागुप जंग काम करने वाली जगह छी वो सफाई की थी, नहीं। छागुप जंग काम करने वाली जगह थोरो वयो गंदी है। 4 छागुप जंग काम करने वाली जगह छोंगरी है यो तरतीब देते हैं।
इसका नंबर 3 वाला दुरुस्त रहेगा कि उसने कहा गंदी, उसने कहा हाँ बहुत गंदी है, थोड़ा वो गंदी है। 2 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाए, इसमें फोटो से कहता है छल थित को अच्छे से सुनकर नेयोंगवा तफसील के साथ खवानगे नन तल्लक होने वाली खरीमल खुरशिपशियो पेंटिंग तलाश करें। जी, तो इसमें किस पेंटिंग के साथ तल्लक है इसका, अब हम उधर से पढ़ लेते हैं। पहले 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। नामजा कहता है सादारी गा सीढ़ी इस समय हो तो, सीढ़ी मौजूद हो तो उल्ला खालसू उल्ला खालसू इतगन्यो चढ़ सकते हैं। जी, ये बड़ा इजी जुमला है, इसमें छिलमुन बड़े आसान है। कहते हैं सीढ़ी मौजूद हो तो ऊपर चढ़ सकते हैं। फोटोज़ हैं, सादारी सीढ़ी योगी है इतने हो यहाँ मौजूद है, तो सीढ़ी कहाँ पे है, यहाँ सीढ़ी सादारी। ये 3 वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त है। पहले पे एग्जॉस्ट फैन है, फिर हाथ वाली रेडी है, और तीसरा का सीढ़ी है, और 4 फागुनी टोकरी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो है ना, नामजा कहता है छिगम अभी मोहागो सोयो, अभी क्या कर रहे हो। होजा कहती है नेम से का नासो हवान की हागो सोयो, नेम से स्मेल नासो आने की वजह से हवा की नागो सो, हवा की निकासी कर रहे हैं। तो हवा की निकासी कौन कर रहा है इसमें, नंबर 1 वाला, 4 का नंबर 1 वाला ये हवा की निकासी कर रहा है। 2 जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो पैमाइश कर रहा है, इसका जो है ना वो फेंक रहा है 3 वाला, और 4 वाला जो है ना वो चीज़ें उठा रहा है। तो ये इसका नंबर 4 का 1 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इयागी रलथित गो बातचीत सुनकर छिलमो ने सवालों में अलमाजन दुरुस्त थे दाबल जवाब खोर शिपशो तलाश करें। नामजागा मर्द मलहन बताई हुई छोंगरी तरतीब, मर्द की बताई हुई तरतीब, छोंगरी छोंगदन, ये पूरे का वर्ड मतलब होता है तरतीब देना। तरतीब की हयोगवारो असरात के ज़रिए, हयोगवा कहते हैं असर होना, इस असर के ज़रिए मत जी आनन, मत में दुरुस्त, जी आनन ना होने वाली, मतलब कि हमने अब गलत चीज़ तलाश करनी है जो इनमें से नहीं है, डिफरेंट चीज़। दुरुस्त ना होने वाली खोसल खोरिशिपशियो चीज़ तलाश कीजिए। तो पहले जो है ना वो हम पढ़ लेते हैं इन ऑप्शंस को, और उसके बाद उधर से की बुक से पढ़ेंगे, तो फिर इसको सुन लेंगे। नंबर 1 कहता है फुमजिल क्वालिटी तोरो जिलसु इसोयो, कम हो सकती है, चीज़ों की क्वालिटी कम हो सकती है। 2 कहता है अंजन सागो हफाजती हादसात से ये बंग हाल से तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। 3 कहता है मुल्कों ने चीज़ों की नंग बिरल ज़ाया करना छुरिल से कम कर सकते हैं, चीज़ों को ज़ाया करना कम कर सकते हैं। 4 कहता है खीगेरल मशीनें और सायोंग हल सुसो लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से पढ़ते हैं। क्या कहता है इसमें, ओनल आज ख्योयुकल तलीम शिगान टाइम पर, आज तालीम के टाइम में छिनान हुए पिछले हफ्ते, ईओसो फॉलो करने वाले छगब जंग काम करने वाली जगह की छुंगरीगा तरतीब, वे क्यों फिर जी ज़रूरी है सुलमंग हागे समिदा वजाहत कर दूंगा। कहता है आज का जो तलीम है उसका मकसद है कि इस टाइम में पिछले हफ्ते में जो फॉलो किया गया आपकी काम करने वाली जगह है उसकी तरतीब को क्यों ज़रूरी है कि मैं इसकी वजाहत करता हूँ। काम करने वाली जगह की तरतीब क्यों ज़रूरी है, मैं इस चीज़ के हवाले से आपको बता देता हूँ। ऊसोन पहले छोंगरी तरतीब छल अच्छे से हामिन करें, अंजन सागोरल हफाजती हादसात से ये बंग हालत को तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। पहले जो है ना वो तरतीब अच्छे से दें अपने औज़ारों को ताकि हफाजती हादसात से तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जी, उसके बाद कहता है मुल्कों ने चीज़ों की नांगबी रल ज़ाया होने से छुरिल सुसो कम कर सकते हैं, चीज़ों को ज़ाया होना कम कर सकते हैं इनका। खरीगो और छेफुम चीज़ों की छल अच्छी तरह खवानरी हानि का इंतज़ाम करने की वजह से फुमजिल 2 क्वालिटी भी छोहा जी गोयो अच्छी हो जाती है, चीज़ों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। मुअत फोदा किसी चीज़ की निस्बत खीगिए रल मशीनें और थोंगान लंबे अरसे तक छल अच्छी तरह सायंग हाल से इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी दोस्तों, ये अब चैप्टर नंबर 44 की यागी कंप्लीट हुई है। अब हमने यहाँ से देखना है कि नंबर 1 तो कहता है फुमजिल तोरोजिल सुसिमदा, क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन उसने कहा था कि क्वालिटी जो है ना वो बढ़ सकती है चीज़ों की फुमजिल क्वालिटी मतलब इसमें अच्छी हो सकती है। अब देखें, ये देखें, फुमजिल क्वालिटी छोहा जी गोयो अच्छी हो जाने की वजह होती है, तो यहाँ कह रहा है कि कम हो सकती है, लिहाजा ये बात उसके उल्ट कह रहा है। तो क्वालिटी चीज़ों की कम नहीं होती, सेफ्टी से क्वालिटी बढ़ जाती है। इसका नंबर 1 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। तो बाकी भी पढ़ते हैं। हफाजती हादसा से तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ये उसने कहा है, ये बात ठीक है। 3 कहता है मुल्कों ने चीज़ों को नंग भी ज़ाया होने से बचा सकते हैं, ये भी ठीक है। 4 में कहता है खीगे मशीनें और सायंग हाल से उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो ये बात उसने नहीं कही थी नंबर 1 में कि क्वालिटी कम हो सकती है, उसने कहा था कि क्वालिटी अच्छी हो जाती है, लिहाजा ये बात उल्टा है इस क्वेश्चन की। इसका यही आंसर है 5 का नंबर 1। जी दोस्तों, ये लिसनिंग हो गई है, यागी, चिल्मुन, फोटोज़ और सारे। अब इस लिसनिंग को हम सुन लेते हैं। इसका ट्रैक नंबर 138 है। जी, तो मैं लगाता हूँ, आप इसे गौर से सुने और इसको फॉलो करें। जी 44과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 폐수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 폐수를 버리는 곳이에요. 2번 작업장이 더러워요. 그렇죠? 너무 지저분하네요. 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. 4번 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. जी दोस्तों, ये लिसनिंग हो गई, इसकी कंप्लीट आपने सुन भी ली। आप इसको जो है ना वो दोबारा सुने, बार बार सुने, ताकि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम करते हैं रीडिंग। ईपीएस टॉपिक 21 कहते हैं, रीडिंग को कहता है इरेसो ईबॉन 1 से लेकर 2 तक। थाम खरीमल फोगो मंदरजा जैल पेंटिंग देखकर मनन मुंजंगल खुरशिपशो दुरुस्त फिक्रा तलाश करें। ये क्या चीज़ है? ये रेडी है, सुनसुरे हाथ वाली रेडी, फेसुल मुल ज़ाया शुदा चीज़ें, गोबर वगैरह जानवरों का, और इल्यून छाह काम करने वाली रेडी, एक टायर वाली रेडी, तो ये वो नहीं है। फिनिल किन निमिंदा प्लास्टिक की रस्सी है, तो इसका नंबर 1 वाला दुरुस्त है। जी 2 नंबर क्वेश्चन है, ये फ़ोटो है, कहते हैं नेम से गा शिम है यो स्मेल शदीद है, स्मेल शदीद आ रही है। 2 कहता है सोम शिम है यो शोर शदीद आ रहा है। 3 खोंगी गा खवेजो खेयो माहौल खुशगवार है। 4 कहता है छोंगरी का तरतीब धवेयो सोयो लगी हुई है, तो ये आपको पता है ऊपर लिखा है छिंग 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 हो रहा है, छिंग छिंग की आवाज़ें, ये शोर हो रहा है, सोम मिशी हो। जी उसके बाद 3 फिन खाने थिरो खल खाली जगह में दाखिल होने वाली खाजंग अलमाजन खोसल खोरशिपशियो, सबसे दुरुस्त चीज़ तलाश करें। 3 है क्वेश्चन नंबर, एक बंदे का नाम गा है, एक का नाम ना। कहते हैं ओनल आज छगोब जंग काम करने वाली जगह, आज उखवे जो खाने हो बहुत खुशगवार है ना, आज काम करने की जगह
بہت خوشگوار ہے نا. کھرچیو اچھا. چھونگ سورل صفائی ڈیش آگے حاجیو کی ہے نا. ہت کو دنیو کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ہاگو شپیو کرنا چاہتا ہوں. حل گویو کروں گا. تو یہ صفائی کرنے کی وجہ سے کام کی جگہ خوشگوار نظر آ رہی ہے، تو اس کا نمبر 2 والا آپشن درست رہے گا. جی کوشچن نمبر 4 میں بھی گا اور نا دو بندے ہیں. تو کہتا ہے میوچھل چند دن چھن پودا پہلے کی نسبت پھونیو گا گوبر کھرچیو اچھا پلی چھی ویا گتھیو جلدی صفائی کرنے پڑے گی. تو گوبر کو کیا ہوا ہے؟ نمبر 1 مانا جو سے اضافہ ہو گیا ہے، گوبر میں اضافہ ہو گیا ہے. نمبر 2 مان میں اضافہ ہو جائے تو اندھ وے نہیں ٹھیک. 3 کہتا ہے مان جی آنل گویو اضافہ نہیں ہوگا. 4 کہتا ہے مانا سے من اضافہ ہو جائے تو چھوگے سے اچھا ہوگا. اس کا آپشن نمبر 1 درست رہے گا کہ مانا جو سو اضافہ ہو گیا، گوبر میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا جلدی صفائی کرنا پڑے گی. 1 والا درست ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے جی کہتا ہے کھونگو ہمیں ٹول باکس میں چھنبی ہایو تیار کر کے چھونگریوا اقسام کے ساتھ کھگی پھیولو سائز کے مطابق کھونگورل اوزار خوبیول ہایو محفوظ رکھتے ہیں. ہیا ہمیدا کرنا پڑتا ہے. ایروگے اس طرح چھل اچھے سے نوہو ڈال کر تھومیون رکھیں تو کھونگورل اوزار انجن ہاگو حفاظت سے شپ کے آسانی سے سایونگ حل سے استعمال کر سکتے ہیں. اوزاروں کو سیفٹی سے اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. کیسے رکھیں؟ سایونگ ہے استعمال کر کے، پھوگوان ہے لاک کر کے، چھنبی ہے تیار کر کے، اور چھمگم ہے چیک کر کے. تو خوب الہادہ ہوتا ہے محفوظ کر کے اور لاک کر کے. یہاں پر لاک کر کے آئے گا پھوگوان لاکر میں ہے یا ہے ہمیدہ رکھنا پڑتے ہیں. جی یہ پیراگراف اس کی جو ہے نا وہ کھا لیجیے گا. اس کا سارا کمپلیٹ ہو گیا. چیپٹر نمبر 45 آ گیا. کل انشاءاللہ یہ والا کریں گے دوستو. چیپٹر نمبر اس جو ہے نا 44 کی ویڈیو کو آپ نے بار بار سننا ہے، دیکھنا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. جی تو اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. جی تو کل انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی چیپٹر نمبر 45 میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جی اللہ حافظ.